जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि समझ जाइए, अगर बिहार पुलिस में अगर पेपर दी है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चलता होगा कि अगर हम भर्ती होंगे तो मेरा वेतन क्या मिलेगा। गांव के लोगों को भी इच्छा होती है कि उनका दोस्त मित्र भाई बहन जो भी अगर फार्म अप्लाई किए हैं, परीक्षा दिए हैं, तो उनको भी इच्छा होगी कि भाई अगर भर्ती होगा तो उसका वेतन क्या मिलेगा। खास करके इस बात पर चर्चाएं होंगी। उसके बाद जो 1 माह का एक्स्ट्रा वेतन होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा होगी। और 10,000 जो एक्स्ट्रा मिलता है 1 वर्ष में, उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, चारे क्या होता है, ये तमाम बातें पर चर्चाएँ होंगी। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि अगर आप शुरुआती दौर में भर्ती हो रहे हैं तो आपका बेसिक पे 21,700 होगा। इसी के आधार पर वेतन बनता है। ये बढ़ता कैसे है, 1 वर्ष में इंक्रीमेंट के माध्यम से ही आपका बेसिक बढ़ता है। तो हर एक वर्ष 3% इंक्रीमेंट लगता है और ये बेसिक में जुड़ता है, तब जाकर के आपका वेतन बढ़ता है। अब दूसरी बात अब समझ जाइए कि जो केंद्र में अभी वर्तमान में 53% डीए है, तो बिहार में भी 53% डीए के साथ अगर वर्तमान में आप भर्ती हो रहे हैं तो आपका डीए लगेगा 53%। तो अगर बेसिक 21,700 पे अगर 53% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। ये आपका डीए हो गया। उसके बाद एचआरए जगह जगह जैसे जगह के अनुसार ही एचआरए वहाँ जो है मिलते हैं। जैसे 4% हो गए, 8% हो गए, 16% हो गए। तो हम जो है कि 8% के हिसाब से आपको एचआरए बता रहे हैं। तो समझ जाइए कि अगर 8% एचआरए जोड़ेंगे 21,700 पे, तो ये होगा 1,736 रुपया। उसके बाद 3,000 रुपया मिलता है आपका फूड अलाउंस, जैसे आहार अलाउंस कह सकते हैं, जो महीने में आप खाएंगे। तो ये 3,000 बिहार सरकार आपको देगी, 3,000 रुपया हो गया। और मेडिकल का 1,000। तो ये टोटल पैसा आप जोड़ेंगे तो ये होगा 38,937 रुपया। ये आपका ग्रोस सैलरी होगा, 38,937 रुपया ये आपका ग्रोस सैलरी होगा। लेकिन इसमें भी आपको कटेगा, जैसे एनपीएस हो गया। तो एनपीएस आपका समझ जाइए कि बेसिक प्लस डीए दोनों जोड़ करके ये 10% आपका एनपीएस करता है। तो ये क्या है ना कि आप समझ सकते हैं कि जो 21,700 आपका बेसिक है प्लस डीए 53% के आधार पे ये होगा 11,501 रुपये। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो ये होगा 32,201 रुपया। तो इस पर अगर 10% अगर आप निकालेंगे एनपीएस तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3220 रुपया। तो ये 3220 रुपया एक और बिहार सरकार द्वारा एक बीमा होता है, उसका नाम है जीआईएस बीमा करके। तो इसमें 30 रुपया कटता है। तो ये टोटल आपका कट जाएगा, यानी समझ जाइए कि 38,937 जो आपका ग्रोस सैलरी है, इसमें आपका 3,350 रुपया कट जाएगा। और 3,350 रुपया ही बिहार सरकार आपको एनपीएस में जमा करेगी। तो ये अगर ये जोड़ेंगे तो ये हो गया 6,700, इतना एनपीएस में आपका जमा होगा। ये भविष्य निधि है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो ये जितने सरकार के खाता में जो आपका पैसा है प्लस सरकार की पैसा है, तो जब रिटायरमेंट आप होंगे तो आपका इसमें 60% आपको मिलेगा। और जो 40% सरकार अपने पास रखेगी, जिसका जितना ब्याज बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। तो ये हो गया टोटल आपका ग्रॉस सैलरी 38,937 रुपया है, जिसमें आपका एनपीएस कट जाएगा 3,350 रुपया। और आपके अकाउंट में यानी हाथ में आएंगे समझ जाइए 35,587 रुपया। अब रही बात कि जो 1 वर्ष में 1 माह का एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, ये क्यों मिलता है। ये हर एक स्टेट पुलिस का सशस्त्र बल हो या जो है जिला बल है, तो उसको 1 महीना का एक्स्ट्रा पेमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि इनको रविवार का छुट्टी नहीं रहता। जैसे आप अगर शनिवार के दिन अगर छुट्टी जा रहे हैं तो रविवार यानी गिनती होगा, काउंट होगा। और वहीं सीआरपी बीएसएफ में ये जो है कि छुट्टी रहती है। जैसे कोई अगर बीएसएफ का जवान अगर घर छुट्टी जा रहे हैं, अगर शनिवार को वो घर जा रहे हैं तो रविवार के दिन गिनती नहीं होगा। तो यहीं पुलिस बल में जो छुट्टी नहीं रहती है, यहीं 1 वर्ष में लगभग 1 महीना हो जाता है। तो सरकार आपको 1 महीना का एक्स्ट्रा वेतन देती है। और रही बात कि जो 10,000 एक्स्ट्रा जो आपको मिलेगा, ये आपका समझिए कि वर्दी के मेंटेनेंस करने के लिए, वर्दी हो गया, टोपी, बेल्ट, इसके मेंटेनेंस करने के लिए आपको 10,000 प्रति वर्ष मिलता है।
तो अगर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो एक वर्ष में 50,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा वेतन के बाद मिलता है। उसके बाद टीए आप समझ जाइए कि अगर ड्यूटी के दौरान अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका टीए जो भी बन जाए, जो है कि 100, 50, 200 ये हम एक्स्ट्रा नहीं जोड़े हैं।